जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग आर डी शर्मा बुक और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 में अब तक हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लिया है और आज हम लोग 16वें क्वेश्चन यानी कि 16th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है आर डी शर्मा बुक और इसमें चैप्टर है 4.3। ठीक है ना, और इसमें हम लोग 16th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज देखेंगे। ठीक है, तो 16th क्वेश्चन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो x के साथ में ये a स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये a स्क्वायर और यहाँ पर है 2b स्क्वायर। तो क्या करेंगे, इसी को हम लोगों को मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करना है। तो 2a स्क्वायर b स्क्वायर यहाँ लिखेंगे कि ये हो जाएगा a और b से करने पर यहाँ पर बच जाएगा 2ab। ठीक है ना, कि ab से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2ab हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको इस तरह से कर लें माइनस 2abx और माइनस abx, तो ये बन जाएगा माइनस 3abx जो कि हमारा मिडिल टर्म है। ठीक है ना, तो इसके जगह पर हम इतना रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abx माइनस abx प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम क्या है, इसमें से और इस पेयर में से सेम कॉमन वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो यहां से क्या करेंगे, a और यहाँ पर 2a स्क्वायर है और यहाँ पर एक a है और यहाँ पर 2x है और एक x है, तो यहाँ पर से ax कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा ax और यहाँ पर माइनस 2a बाहर जा चुका है तो यहाँ बचेगा b और x भी बाहर जा चुका है तो 2 और b केवल बच गया, 2 और b। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर भी कौन सा कॉमन है, तो b और यहाँ पर b स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ से माइनस में b कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचेगा a और ax और क्योंकि यहाँ पर प्लस है और हम लोगों ने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो माइनस इनटू माइनस, तभी ये प्लस साइन हम लोगों को मिलेगा और यहाँ पर क्या बच गया है 2 और एक b, क्योंकि 1b हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, b इंटू b स्क्वायर होगा तो इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ax माइनस 2b इंटू ये ax और माइनस b, ax माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहेंगे, नाउ either this value is 0 or either this value is 0, so from here we can say that ax minus 2b is equal to 0। ये हो जाएगा ax is equal to minus 2b और यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है माइनस, नहीं ये तो माइनस उधर गया तो प्लस ना, तो ये हो गया 2b बाय a, यानी x का एक वैल्यू ये निकला और यहाँ से ax माइनस b इज इक्वल टू 0, तो ax इज इक्वल टू हो गया b और x इज इक्वल टू हो गया b बाय
ए। तो ये हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वैल्यू, यानी कि x का वैल्यू है 2b/a और b/a, दोनों ही सॉल्यूशन सही निकला है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखिए और अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा जा रहा है कि 9x² माइनस 6b² x माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0। फिर से हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया रहे, तो सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करना पड़ता है और तब जा करके उसको फैक्टराइज करते हैं। तो वहां पर है a का वैल्यू है 9 और c का वैल्यू है a⁴ माइनस b⁴। ठीक है ना। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो इसको करते हैं 3 से, 3 3 जा 9 और a⁴ माइनस b⁴। ठीक है। अब यहां से हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि ये है a² प्लस b² इज इक्वल टू, यहां पर क्या बच जाएगा, तो 3a² माइनस b²। ठीक है ना। क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम a⁴ माइनस b⁴ को इस तरह से लिख लें, a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, तो ये a² माइनस b² यानी a प्लस b, a² प्लस b² इंटू a² माइनस b², यानी कि ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि यदि हमारे पास a² माइनस b² रहे तो हम लोग लिखते हैं ना a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस से ये आया। अब हम लोगों का काम है कि इसको किस तरह से अरेंजमेंट करें कि हमारा वैल्यू -6b² आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 3 है। ठीक है ना। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा, 9x² माइनस 3a² प्लस b² और यहाँ पर माइनस 3a² माइनस b² और माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो कुछ ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। -a² माइनस b², और यहाँ पर हम लोगों को क्या रखना होगा, तो इस जगह पर कुछ इसको इस तरह से घेर लें। ठीक है ना। तो ये माइनस बाहर में है और ये प्लस 6b² और इसके कारण माइनस 6b² हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कि ये कुछ इस तरह से -3, ये अंदर में इस तरह से रहेगा a² प्लस 3b² माइनस 3a² और प्लस 3b², ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस 3b² प्लस 3b² प्लस 6 और यहाँ बाहर में माइनस है तो माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये इसी तरह से ये अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ें तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9x² माइनस 3a² प्लस b² माइनस इंटू माइनस प्लस 3a² माइनस b² और यहाँ पर है माइनस a⁴ माइनस b⁴ इज इक्वल टू 0।
अब इनमें से कुछ कॉमन निकालना है और इनमें से कुछ हम लोगों को कॉमन निकालना है इन दो पेयर्स में से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर जो है एक्स एक्स है, तो हम लोगों को यहाँ एक्स रखना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी ये कुछ इस तरह से है और यहाँ x रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है ना, तो ये जो है 3 और x कॉमन आया, तो ये क्या बन गया 3x, क्योंकि 3 3 जा 9, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और इससे केवल 3 बाहर आया है और x बाहर आया है, तो यहाँ पर बच जाएगा कुछ इस तरह से, इसको मिडिल ब्रैकेट करके, और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको लिखना होगा। और इस जगह पर 3 इसके अंदर में ठीक है ना, कितना छिपा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे है, और इसको इस तरह से लिख दें, तो यहाँ पर है 3x माइनस, और इसका क्या केवल बचेगा, तो ये कॉमन आ रहा है तो ये रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखेंगे तो ये और ये हमारा सेम टू सेम वैल्यू है, तो इसको इस तरह से लिख दें 3x इंटू माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहां से नाउ या तो ये वैल्यू 0 होगा या ये वैल्यू, तो 3x माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू ये हो गया, ये टोटल टर्म इधर आया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ इस तरह से ये माइनस के साथ उधर गया, और x इज इक्वल टू तो प्लस हो गया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बाय में 3 हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3, और सेम तरह से अगर इसको करेंगे तो 3x प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये भी दे देगा हम लोगों को वैल्यू 3x इज इक्वल टू माइनस इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x का वैल्यू ये हो गया माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 3। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों को मिल गया है। इसके आंसर में कुछ इस तरह से दिया हुआ है, b आगे है, तो क्योंकि इसको माइनस करेंगे तो ये जो है माइनस a स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाय में 3, इसलिए आंसर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 3। ठीक है ना, तो ये आंसर आप लोगों के बुक में दिख रहा है। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन है कि 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो फिर से हम लोगों को यही करना होगा कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या करते हैं इस बार,
टू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी बचेगा टू इंटू ए स्क्वायर, नहीं, टू इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पर बच जाएगा टू इंटू ए प्लस बी। टू टू जा फोर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब हम लोगों का काम है कि प्लस में फोर बी एक्स लाना, ठीक है ना। तो इसको कुछ इस तरह से लिखें, यहीं पर दिखा दें आप लोगों को। तो टू ए माइनस बी है और प्लस में अगर इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पर प्लस में पहले ये लेते हैं और यहाँ पर माइनस अगर हम लोग कर दें टू इंटू ए माइनस बी, तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा ना, टू ए प्लस टू बी माइनस टू ए और प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस टू बी, और ये टू ए और ये टू ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ना प्लस फोर बी। और इसमें x है तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस टोटल टर्म में इस तरह से x रहेगा तो यहाँ पर भी फोर बी एक्स आ जाएगा ना। तो कुछ ये अरेंजमेंट हम लोगों को यहाँ पर रखना होगा। तो ये हो गया फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू ए प्लस बी एक्स माइनस टू इंटू ए माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से और यहां से कॉमन लेते हैं इन दो पेयर्स में से, ठीक है। तो यहां पर क्या कॉमन आ जाएगा, टू एक्स, तो यहां पर बच गया टू एक्स और इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखना होगा, टू एक्स प्लस ए प्लस बी, क्योंकि टू और एक्स तो बाहर है, ए प्लस बी यहाँ बचा, और यहां से हम लोग माइनस ए माइनस बी ही कॉमन ले सकते हैं। तो यहां बचेगा टू एक्स और माइनस, माइनस नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस लाना है और माइनस यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ प्लस लिखना होगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। तभी तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दे देगा, ठीक है। अब इस तरह से ये हो गया, तो हमारा ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन हो गया। तो ये है टू एक्स प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पर टू एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ टू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो टू एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, और x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी बाय 2, और इसी को हम लोग सीधा करके लिख दें तो b प्लस में आ जा रहा है और a माइनस में आ जा रहा है बाय में 2। तो बुक में कुछ इस तरह से ये आंसर दिया हुआ है। और फिर जो है यहाँ पर कर सकते हैं टू एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ से सीधा x का वैल्यू ये उधर गया, तो a माइनस बी बाय, अरे सब जगह यहाँ पर प्लस है, ठीक है ना। तो इस जगह पर प्लस वाला यहाँ कॉमन है, तो यहाँ पर प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इसी तरह से रह जाएगा, ये तब नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस उधर गया, प्लस हो गया, और यहाँ पर बाय में 2 हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से होना चाहिए, a माइनस बी बाय 2 और यहाँ पर माइनस ए प्लस बी बाय 2, ठीक है। तो दोनों ही आंसर आप लोगों का बुक के हिसाब से आया है, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया।
चले आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1/a इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फैक्टराइजेशन करने से कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को इसको एक्सपेंड करना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1/ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों को यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन निकालना है जो सेम आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं x कॉमन है तो x प्लस ए हो गया, और यहाँ पर क्योंकि यही वैल्यू आने वाला है ना, तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ x प्लस ए ही कॉमन आने वाला है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या कॉमन लेना है, प्लस 1/a कॉमन लेना है। ठीक है ना, तो ये देखिए तो क्या हो गया, यहाँ पर इज इक्वल टू 0। ये सेम है कि कॉमन इसी तरह से आ रहा है। ये देखिए 1/a अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस में a/a होगा जो कि इस तरह से 1 से कट जाएगा, तो 1/a x, और प्लस में 1 ही तो है जो ऊपर में है, जो इस जगह पर है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कि ये और ये सेम है, तो x प्लस ए हो गया ये, और यहाँ पर बचा x प्लस 1/a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नाउ x plus a is equal to 0. So value of x is equal to minus a, and x plus 1/a is equal to 0. So value of x is equal to minus 1/a. चलिए अब आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी हम लोगों को पिछले क्वेश्चन के ही जैसे x को यहाँ पर अंदर में मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर है b और x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा ax, और यहाँ पर प्लस में b, माइनस अगर हम कॉमन लेना चाहें तो क्या आ रहा है c, तो माइनस सी कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बच रहा है ax, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, तभी तो ये माइनस इंटू प्लस तभी वो माइनस बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा b इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन है तो इसको आगे लिख लें, ax प्लस बी और इनटू में bx माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब यहां से बात कर सकते हैं, नाउ ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो ax इज इक्वल टू माइनस बी, और x का वैल्यू यहां से इसलिए आ रहा है माइनस बी बाय ए, और यहां से हो गया बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बी एक्स इज इक्वल टू सी और x इज इक्वल टू सी बाय बी हो गया कुछ इस तरह से। तो x का वैल्यू माइनस बी बाय ए और सी बाय बी इसका आंसर भी है।
ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आज 5 क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।